आत्मीय बंधुओं, प्रकृति की यह व्यवस्था है कि यहाँ उत्पन्न होने वाला सभी प्राणी, सभी जीव जंतु अपने आप में अतृप्त हैं और वो तृप्ति के लिए निरंतर यत्र तत्र सर्वत्र प्रयत्न करते रहते हैं। हर जीव को कुछ न कुछ प्यास है। किसी को ज्ञान की प्यास है, किसी को प्रेम की प्यास है, किसी को धन की प्यास है, किसी को सम्मान की भूख है, कोई पद प्रतिष्ठा चाहता है। कुछ न कुछ अभाव और कुछ न कुछ आकांक्षा, कुछ न कुछ मनोकामना, कोई न कोई प्यास, कोई न कोई चाहत जीव को स्थिर रहने नहीं देती। वो सदैव विचरण करता रहता है। सवेरे यदि वो सोकर के उठता है तो केवल इसीलिए कि उसे कुछ पाना है। सवेरे स्नान इत्यादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब वो अपने काम पर जाता है तो उसमें भी एक ही उद्देश्य है कि कुछ पाना है। जब वो कभी अपने मित्र के पास जाता है तो वो वहां भी कुछ पाने की ही लालसा से जाता है। कोई अपने गुरु के पास जाता है तो वहां भी पाने की लालसा ही उसे वहां तक पहुंचाती है। कोई भक्त भगवान के मंदिर तक जाता है तो मंदिर के प्रांगण तक भी उसे उसकी चाहत, उसकी मनोकामना, उसकी प्यास उसको खींच करके ले जाती है। रोगी डॉक्टर के पास जाए, अपराधी जज के पास जाए, सबके पीछे एक ही सार निकल करके आता है कि कोई न कोई कमी हर जीव को सता रही है और उस कमी को पूर्ण करने के लिए, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जीव भटक रहा है। उसी पूर्णता को पाने के लिए, उसी प्यास को मिटाने के लिए हम सभी समय और अवसर निकाल करके सत्संग पंडाल में भी आते हैं। यहां भी आने का यही उद्देश्य होता है कि हमें कुछ मिलेगा, कुछ पाने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। यद्यपि दाताओं की कमी नहीं है, यहां भी लोग आकर के दान ही करते हैं, सहयोग ही करते हैं, पर गहराई से चिंतन करके देखें तो यहां भी पाने की लालसा सबके मन में विद्यमान रहती है। जो ज्ञान का पिपासु होगा वो सत्संग में अवश्य भाग करके आएगा। जिसमें जीवन के प्रति, जीवन के रहस्यों के प्रति और भगवान के प्रति जिज्ञासा होगी वो कथा से दूर नहीं रह सकता। जिसे अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन चाहिए, जो अपने भीतर कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, जो जीवन को सार्थक बनाना चाहता है, वो इस प्रकार के अवसरों को वृथा जाने नहीं देता, वो इसका लाभ उठाता है। जैसे ही उसके कानों में ये खबर पहुंचे, ये सूचना मिले कि यहाँ इस क्षेत्र में कथा का आयोजन हुआ है अथवा किसी न किसी विधा के माध्यम से भगवान की चर्चा, आध्यात्मिक विचारधारा की प्रस्तुति होने वाली है, भजन कीर्तन होने वाला है, तो वो जीव जो श्रद्धावान है, जो आस्थावान है, जो सन्मार्ग की ओर चलना चाहता है, जो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है, वो सब कुछ छोड़ करके भागा भागा चला आता है और यहां आकर सत्संग के पंडाल में बैठ करके थोड़ी शांति का अनुभव करता है। बड़ी विचित्र सी बात है कि आज जो हम कथा में सुनेंगे, संभवतः 2-4 दिन के बाद या कल ही हमें वो विस्मरण हो जाएगा। वो याद नहीं रहेगा कि आज वाली कथा में हमने क्या क्या सीखा, अथवा कल वाली में हम जो सीखेंगे वो परसों याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ कुछ बातें याद रहेंगी, बहुत सी बातें भूल जाएंगी। इसके बावजूद भी
यहाँ आकर के बैठने वाला, जमीन पर बैठने वाला, थोड़ा कष्ट थोड़ी कठिनाइयों को सह करके भी यहाँ समय देने वाला व्यक्ति एक शांति का अनुभव करता है, एक आनंद का अनुभव करता है और एक संतुष्टि का अनुभव करता है। उसे ये प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता कि कुछ मिल गया, लेकिन परोक्ष रूप से उसे कुछ अवश्य प्राप्त हो जाता है, जिस नाते वो बार बार सत्संग में आने के लिए लालायित रहता है। श्रीमद् भागवत की कथा हो या राम कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक प्रवचन हो, उसमें बहुत सारी बातें हम कई बार सुन चुके होते हैं, बहुत सारे प्रसंग हम कई बार सुन चुके होते हैं, बहुत सारी कथाएं हम कई बार सुन चुके होते हैं। उसके बावजूद भी उसे फिर से सुनने के लिए, उसको फिर से चिंतन करने के लिए अवसर निकाल करके हम यहाँ आते हैं। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि एक तो हम यहाँ आते हैं कुछ पाने के लिए, और यदि बार बार आते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आने से कुछ न कुछ मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता, कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिससे हमें लाभ मिलता है, जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, जिससे हमारे सौभाग्य के उदय होने की संभावना साकार हो जाती है। ऐसा पावन सत्संग, ऐसी पावन आध्यात्मिक विचारधारा सत्संग के पंडाल में मिलती है और वो हमें तृप्ति प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, लाभान्वित करती है। और ये लाभ भौतिक लाभ नहीं है, इस लाभ को अलौकिक लाभ कहते हैं, इस लाभ को आध्यात्मिक लाभ कहते हैं। ये कोई इस लोक को सुंदर बनाने का लाभ नहीं है। यहां प्राप्त होने वाला जो कुछ भी है वो परलोक को संवारने वाला भी है, और पारलौकिक लाभ से हम लाभान्वित होते हैं, आध्यात्मिक लाभ से हम लाभान्वित होते हैं। इसलिए साथियों, बार बार समय निकाल करके सत्संग में जाना चाहिए और जाकर के वहां आध्यात्मिक लाभ, पारलौकिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। संसार में आपको भौतिक लाभ मिल जाएगा, पदार्थों का लाभ मिल जाएगा, लेकिन साथियों परमात्मा का लाभ केवल और केवल संत समागम से ही प्राप्त हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुत दारा और संपदा ये तो पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पुत्र सबको मिल जाएगा, पत्नी सबको मिल जाएगी, संपत्ति सबको मिल सकती है, लेकिन संत समागम, संतों का सानिध्य और भगवान की कथा ये सबको नहीं मिलती। तुलसी दुर्लभ दोय, ये दुर्लभ है, इसे कई जन्मों के पुण्य के पश्चात ही प्राप्त किया जा सकता है। कथाओं में ये हमने बार बार कहा है और भागवत में भी इसका वर्णन आता है। जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवती कथा, और भागवत कथा का लाभ मिलता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य मिलते हैं। तो भागवत कथा का तात्पर्य भगवान की कथा, भगवान की कथा का तात्पर्य आध्यात्मिक संदेश, जिसको सत्संग कहते हैं। सत्संग वो है साथियों जो हमें उस सत्य की ओर ले जाता है। सत्य का तात्पर्य केवल सत्य से नहीं है, सत्य का तात्पर्य उस परम सत्ता से है जिसने इस संसार का निर्माण किया है, जिसने हम सबको इस दुनिया में भेजा है, जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारा पोषण कर रहा है और गलत करने पर जो हमें दंड भी देता है। उस सत्ता की निकटता हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग परमात्मा को पाने का साधन है, सत्संग परमात्मा के दरबार का द्वार है, सत्संग वो नाव है जिस पर चढ़ करके भवसागर से पार हुआ जा सकता है। साथियों, सत्संग वो मणि है जिसके प्रकाश से हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार मिट जाते हैं। सत्संग वो कल्प वृक्ष है जिसकी छांव तले बैठकर हम अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग वो पारस मणि है जिसका स्पर्श पा करके हमारा लोहे जैसा जीवन
कुंदन बन जाता है, स्वर्ण समान तेजस्वी बन जाता है। और साथियों, सत्संग वो अमृत है जो हमारे जीवन को अमरत्व प्रदान करता है, अभयत्व प्रदान करता है। ऐसे पावन सत्संग का जब जब अवसर मिले, हमें समस्त कार्यों को त्याग करके, समस्त जिम्मेदारियों को भगवान के भरोसे छोड़ करके इसमें उपस्थित होना चाहिए और इसका आध्यात्मिक, इसका पारलौकिक लाभ प्राप्त करना चाहिए।